दोस्तों अगले कुछ महीनों में इंडिया में लॉन्च होने वाली है 11 नई बाइक्स और मैं उन सभी बाइक्स का आज आपको एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड लॉन्च मंथ और एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। सो विद वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बाइक्स। पहली बाइक है Yamaha NMAX 155 और ये है Yamaha का पहला मैक्स स्कूटर इंडिया के लिए। जून 2026 में लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशंस है। प्राइस अराउंड 1.6 से 1.7 लाख के अंदर आ सकता है। इंजन है 155 सीसी लिक्विड कूल जो 15.1 PS और 13.5 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ फीचर्स की बात करें तो ABS है, TFT डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और कीलेस इग्निशन भी है। सबसे खास चीज जो इस स्कूटर में है वो है YE CVT टेक्नोलॉजी। मतलब ये CVT स्कूटर होते हुए भी तुम्हें स्पोर्ट और टाउन राइडिंग मोड्स मिलेंगे जिससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स और ओवरऑल फील बदल जाता है। ये किसी भी 155 सीसी स्कूटर में पहली बार आ रहा है इंडिया में। डायरेक्ट कंपटीशन है Aprilia SXR 160 से, लेकिन Yamaha का ब्रांड और बेटर टेक इस प्राइस पे सॉलिड वैल्यू देता है। बाइक नंबर 2 Yamaha Lander 250। ये एक डुअल स्पोर्ट एडवेंचर बाइक है। जुलाई 2026 एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है। प्राइस अराउंड 1.9 से 2.2 लाख के अंदर आ सकती है। इंजन है 249 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर जो 20.5 PS और 20.1 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाइक की खासियत ये है 21 इंच फ्रंट व्हील है, 240 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और स्पोक व्हील सेटअप है जो ऑफ रोड के लिए रेडी है। Yamaha ने इसे भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में इंडिया में ऑफिशियली दिखाया था जो एक पॉजिटिव साइन है। डायरेक्ट कंपटीशन होगा हीरो एक्सपल्स 210 और कावासाकी KLX 230 से। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि Yamaha ने अभी ऑफिशियली इंडिया लॉन्च कंफर्म नहीं किया है, तो इस पर नजर रखा है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है विल लेट यू नो ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरी और यूट्यूब पोस्ट। थर्ड नंबर पे है हीरो करिश्मा XMR 250 और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च है बजट स्पोर्ट्स सेगमेंट के लिए। मई या जून 2026 में एक्सपेक्टेड है। प्राइस अराउंड 2 से 2.2 लाख के अंदर आ सकती है। इंजन है 250 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर जो प्रोड्यूस करती है 30 PS की पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गियर बॉक्स 6 स्पीड है और स्लीपर क्लच स्टैंडर्ड मिलेगा। हार्डवेयर में USD फोक्स है, एडजस्टेबल क्लिप ऑन हैंडल बार्स है और डुअल चैनल ABS भी मिलता है। अब जो चीज इस बाइक को जेन्युइनली एक्साइटिंग बनाती है वो है EICMA 2025 में जो अपडेट आया था। हीरो ने राइड बाय वायर और क्रूज कंट्रोल ऐड कर दिया और इसके साथ स्विचेबल ABS मोड्स, लैप टाइमर, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट और TFT डिस्प्ले भी है इसमें। इस प्राइस रेंज में इतना सारा फीचर जेन्युइनली इंप्रेसिव है। इस गाड़ी की डायरेक्ट राइवल्स है सुजुकी जिक्सर SF 250 और KTM RC 200, लेकिन फीचर्स में हीरो एज ले सकता है। नंबर 4 पे आती है BSA Bantam 350। ये रेट्रो रोडस्टर है, क्लासिक लेजेंड्स ने बनाया है, वही कंपनी जिसके पास जावा और SD है। जुलाई 2026 एक्सपेक्टेड मंथ है और प्राइस इसकी अराउंड 2.2 लाख होने वाली है। इंजन है 334 सीसी लिक्विड कूल्ड DOHC जो 29 PS की पावर और 29.6 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, ABS है और 5 कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे और ये जावा 42FJ का प्लेटफॉर्म शेयर करता है। जो चीज इसे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से अलग बनाती है वो है लिक्विड कूलिंग और DOHC सेटअप जो हंटर के एयर कूल्ड इंजन से टेक्निकली सुपीरियर है इस प्राइस पे। नंबर 5 पे आती है KTM RC 350। मई 2026 में लॉन्च हो सकती है। प्राइस रहेगी 2.9 से 3 लाख के अंदर। ये है KTM का एंट्री लेवल फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक 349 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ। राइडिंग पोजीशन है फुल स्पोर्टी, क्लिप ऑन हैंडल बार्स, स्पोर्टी स्टैंड्स और RC 390 जैसा लुक। जो लोग RC 200 से अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये डायरेक्ट ऑप्शन है बिना RC 390 की प्राइस दिए। ऑनेस्ट बात करें तो इस बाइक की लॉन्च कॉन्फिडेंस लो है। KTM के इंडिया प्लान्स के बारे में ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन होप फॉर द बेस्ट ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। नंबर 6 पे आती है रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 और ये वो बाइक है जिसके बहुत लोगों का वेट था। जून 2026 एक्सपेक्टेड मंथ है और इसकी प्राइस रहने वाली है 3.4 से 3.6 लाख रुपीस एक्स शोरूम। इंजन वही है जो इंटरसेप्टर 650 और क्लासिक 650 में आती है। 648 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन जो 46.4 bhp पावर और 52.3 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है और स्लीपर क्लच भी स्टैंडर्ड मिलेगा। व्हील्स है 19 इंच फ्रंट और 18 इंच रियर विद वायर स्पोक्स। टैंक है 14.8 लीटर, सीट हाइट है 800 mm, डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिलती है और कलर ऑप्शंस में कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू जो इंडिया एक्सक्लूसिव कलर्स है। ये
ये होगा रॉयल एनफील्ड का सबसे अफोर्डेबल 650cc मोटरसाइकिल, क्लासिक 650 से भी कम प्राइस पे। बुलेट का आइकॉनिक डिजाइन अब 650cc ट्विन इंजन के साथ, अगर हाईवे क्रूजर चाहिए स्मूथनेस के साथ तो ये काफी अच्छी बाइक रहने वाली है। नंबर 7 पे है यामाहा आरथी का 2026 अपडेटेड मॉडल। जुलाई 2026 में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस अराउंड 3.70 लाख में आ सकती है एक्स शोरूम। इंजन सेम है 321cc लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन जो प्रोड्यूस करती है 42 PS और 29.5 Nm का टॉर्क। लेकिन इस अपडेट में जो चीज ऐड हुई है वो है स्लीपर और असिस्ट क्लच, जो पहले के R3 में नहीं था और बहुत ज्यादा मिस किया जाता था। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये CPU रूट से थाईलैंड से आएगा, इसलिए प्राइस थोड़ी सी प्रीमियम रहेगी। और इसके डायरेक्ट राइवल्स हैं एप्रिलिया RS 457, कावासाकी निंजा 400 और KTM RC 390। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हमारी नेक्स्ट बाइक है CF Moto 450 MT। और ये बाइक एडवेंचर सेगमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग वाइल्ड कार्ड है। इसके एक्सपेक्टेशन मंथ है जून 2026 और एक शोरूम का प्राइस रह सकता है 4 to 4.5 लाख रुपीस। इंजन है 449cc लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन, 270 डिग्री फायरिंग ऑर्डर के साथ 44 PS और 44 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। सस्पेंशन दोनों तरफ से फुली एडजस्टेबल KY भी है, 200 mm ट्रैवल के साथ। फ्रंट व्हील है 21 इंचेस और रियर व्हील 18 इंचेस, दोनों स्पोक और ट्यूबलेस है। ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm की, टैंक बड़ा है 17.5 लीटर की और ड्राई वेट सिर्फ 175 kg। हिमालयन 450 से भी हल्का। और सीट हाइट हमें मिलती है 820 mm की, जो 800 mm तक एडजस्ट हो सकती है। इस प्राइस में इतना स्पेक हिमालयन 450 और KTM 390 एडवेंचर को सीधा चैलेंज देता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि CF Moto का इंडिया सर्विस नेटवर्क अभी लिमिटेड है। खरीदने से पहले अपने सिटी में ऑथराइज्ड डीलर चेक जरूर करना, स्पेशली अगर तुम लॉन्ग टूर्स पे जाते हो तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट नंबर 9 पे आती है यामाहा MT-07। इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च मंथ है जून 2026 और प्राइस वही रहने वाली है 7.5 लाख से 8 लाख के अंदर। इंजन वही है जो R7 में आती है, 689cc पैरेलल ट्विन जो 73 PS पावर और 67 Nm टॉर्क जनरेट करती है। लेकिन इस बाइक में सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है YAMT गियर बॉक्स, यामाहा का ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब क्लच लीवर नहीं होगा, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग मिलेगा एक मोटरसाइकिल में। ये टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ यूरोप में थी, अब इंडिया आ रही है। डिजाइन में नया चेसिस मिला है, शार्पर स्टाइलिंग है। अगर R7 ट्रैक ओरिएंटेड है तो MT-07 है प्योर स्ट्रीट मशीन। इसके राइवल्स है कावासाकी Z650 और ट्रियम्फ स्ट्रीट 660। नेक्स्ट नंबर 10 पे जो आती है वो है सुजुकी GSX 8S और इसका लॉन्च डेट काफी ज्यादा कंफर्म्ड है, जो कि जून 2026 में आ सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है 10 to 11 lakhs एक्स शोरूम। इंजन है 776 पैरेलल ट्विन, 270 डिग्री फायरिंग ऑर्डर के साथ, जो प्रोड्यूस करती है 83 PS पावर और 78 Nm टॉर्क। स्टैंडर्ड मिलेगा बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्ट, मतलब क्लच के बिना गियर अप और डाउन दोनों हो सकते हैं। 3 राइडिंग मोड्स हैं, सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम है, निसिन 4 पिस्टन राडियल माउंट ब्रेक्स हैं। वेट है अराउंड 202 kg। इस पावर के लिए ये वेट मैनेजेबल है। और 10 to 11 lakhs में 83 PS पावर, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर और सुजुकी रिलायबिलिटी। नेकेड स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट में ये बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और इसके राइवल्स हैं कावासाकी Z900 और ट्रियम्फ स्ट्रीट RRR। और हमारी लिस्ट की लास्ट बाइक है यामाहा YZF R7 2026 मॉडल, जो एक्सपेक्टेड है जून या जुलाई के महीने में। प्राइस अराउंड 10 lakhs हो सकती है एक्स शोरूम। इसकी इंजन है 689cc पैरेलल ट्विन, जो प्रोड्यूस करती है 73.4 PS और 67 Nm टॉर्क। लेकिन 2026 मॉडल में जो अपडेट आया है वो इस बाइक को जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। पहली बार इसमें 6 एक्सिस IMU दिया गया है, जो सीधा यामाहा R1 से लिया गया है। इसके साथ मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल, और ये सब चीजें लीन सेंसिटिव बनाने के लिए। 3rd जनरेशन क्विक शिफ्ट सिस्टम है जो अप और डाउन दोनों क्लचलेस करता है। डिस्प्ले है 5 इंच TFT, व्हील्स हैं स्पिन फोक जो बेसिकली वेट कम करते हैं। ओवरऑल बाइक का वेट है सिर्फ 188 kg। R1 लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 लाख में इस सेगमेंट में इतना फीचर और कोई नहीं देता। इसके डायरेक्ट राइवल्स हैं Honda CBR 650R, Suzuki GSX 8R और Triumph Daytona 660। सो गाइस, ये थी 11 अपकमिंग बाइक्स जो कि इंडिया में कुछ महीनों के अंदर लॉन्च होने वाली है। और आपको कौन सी बाइक ज्यादा पसंद है और आप किस बाइक के लिए वेट करोगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखो। मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे डालूंगा अपडेट्स, कोई भी बाइक लॉन्च होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय जगन्नाथ।